अब भाई बात करते हैं, अब आज स्टार्ट करते हैं भाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमने बात करी है पहले भी, ये लगती है इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, बुरे हालात में जी, टाइम्स ऑफ रिसेशन। अच्छा, यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। हमारे पास टूल्स थे कौन कौन से भाई? पहला टूल क्या था? मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को ना हम बढ़ा कैसे सकते हैं, देखना भाई। मनी सप्लाई को आप कैसे बढ़ा सकते हो? पहला, हाँ जी, आप एक तरीका हो सकता है भाई कि आप प्रिंट मोर मनी। जी, प्रिंट मोर मनी। जैसे यूएस है ना, यूएसए मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, नहीं नहीं वो तो छोड़, लेकिन वो प्रिंट मनी करता है मेरे ख्याल से हर महीने या हर साल $1 ट्रिलियन छापता है। $1 ट्रिलियन मतलब प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये प्रिंट करके बांटता है, तो प्रिंट मोर मनी। ठीक है, बट इसके इस तरह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट बना दिया, हाँ गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनवा दिया, ठीक है, उससे लोगों को बांट दिए पैसे, मतलब एक्स्ट्रा मनी इंजेक्ट हो गया मार्केट के अंदर। ठीक है, तो प्रिंट मोर मनी। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है ना, इसीलिए आजकल आने वाला है अभी आजकल आने वाले दुनिया में क्राइसिस, इसी वजह से कि दुनिया में बहुत ज्यादा नोट प्रिंटिंग बढ़ गई है। पहले क्या होता था, गोल्ड जितना होता था उतने नोट प्रिंट होते थे, अब वो छोड़ दिया, अब नोट प्रिंट करे जा रहे हैं। अब इसीलिए क्या हो रहा है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, लोड हो रहा है, अभी कब आएगा पता नहीं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, और ये फिर इसीलिए गोल्ड की पैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए। ये भाई प्रिंट मोर मनी। दूसरा हो सकता है गवर्नमेंट वुड बाय बैक बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय बैक कर लेगी। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई, समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, भाई बॉन्ड, बॉन्ड होता है एक सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल भाई यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, अब हम आम आवाम जाएगी यूएस गवर्नमेंट को बोलेगी भाई सही है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $1000 है, ठीक है, मैंने यूएस को बोला कि भाई सही है, आपको पैसों की जरूरत थी, ये लो मेरे से $1000। यूएस गवर्नमेंट बोलेगी सही है भाई, आपने $1000 मुझे दे दिए। यूएस गवर्नमेंट ने बोला भाई हम आपको ये पैसे वापस करेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद आप आ जाना। अब मैं उनको बोलूंगा कि भाई तुम मेरे चाचा मामा के लड़के थोड़ी हो कि मैंने तुम्हें $1000 दिए, तुम 10 साल बाद वापसी करोगे, मैं 10 साल बाद सिर्फ $1000 ही ले लेऊंगा, नहीं। मैं वो बोलेगा कि भाई नहीं नहीं, आप बुरा नहीं मानो, मैं आपको दूंगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो समझो भाई 10% उसने रख दिया आपका इंटरेस्ट, मतलब आपको ईयरली 1000 का 10% मिलता रहेगा, मतलब आपको मिलेंगे हर साल 100। ईयरली आपको मिलेंगे 100, हर साल के एंड में आपको 100 $100 मिल जाएंगे। ठीक है, और 10 साल के एंड में फिर अपने $1000 भी आप लेके जा सकते हो। ये होता है बॉन्ड। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई गिरानी होती, मनी सप्लाई गिरानी होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड दे देती है आवाम को। जी, आवाम को दे देती है बॉन्ड। आवाम ने बोला सही है भाई, हमारे पास बॉन्ड आ गया, सर्टिफिकेट, अभी खर्च करने नहीं जा सकते, बॉन्ड आपके घर में बस पड़ा रह जाएगा, ये खर्च नहीं कर सकते। ये रिटेल स्टोर के पास जाके नहीं बोल सकते कि भाई मुझे सामान दे दे राशन का, नहीं, नहीं हो सकता, कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। आवाम, अब आवाम क्या दे देगी गवर्नमेंट को बॉन्ड के अगेंस्ट? पैसा। आवाम का पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने आवाम को पैसे के बदले क्या दे दिया भाई, बॉन्ड। ये बॉन्ड दे दिया, बॉन्ड सर्टिफिकेट कि भाई ये ले जाओ, 10 साल बाद आना। इसका मतलब मार्केट से मनी सप्लाई क्या हो गया, कम। मेरे पास से $1000 गवर्नमेंट के पास चलेगा, अब मैं $1000 खर्च कर सकता हूँ, मनी सप्लाई गिर गई। तो ये मनी सप्लाई गिराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड बेचती है, क्या करती है, सेल बॉन्ड। लेकिन जब मुझे मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये बुरे हालात में होगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी भाई अवाम, जो तुम्हारे पास बॉन्ड पड़े हुए थे, हालात खराब है, क्या तुम्हें पैसा वापसी चाहिए अपना? तो हम बोलेंगे हाँ हाँ भाई पैसा वापसी चाहिए। मनी सप्लाई कब बढ़ाते हैं, रिसेशन के टाइम में, हालात खराब है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई गवर्नमेंट $1000 वापस कर दो, वापस कर दो। तो गवर्नमेंट अब आवाम को दे देगी क्या, डॉलर, और गवर्नमेंट ने आवाम को डॉलर दे दिया,
अब अवाम क्या गवर्नमेंट को दे देगी? बॉन्ड दे देगी। मतलब गवर्नमेंट ने अवाम से बॉन्ड खरीद लिया वापसी, जो बेचा था ना वो बॉन्ड वापसी खरीद लिया। मतलब उनको $1000 दे दिए, उनको पैसे दे दिए, और गवर्नमेंट ने अपने पास बॉन्ड रख लिया, क्योंकि हालात बुरे थे, लोगों को पैसों की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करा, अपना ही बॉन्ड वापस खरीद लिया और लोगों को अपने पैसे वापस दे दिए। इसको बोलते हैं जी, इसकी वजह से पैसा इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? इंजेक्ट। इसको बोलते हैं बाय बैक बॉन्ड्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? बाय बैक बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड बेचे थे वो गवर्नमेंट ने बाय बैक कर लिए, दोबारा खरीद लिए और आवाम को दे दिया पैसा। आवाम वो पैसा इस्तेमाल करेगी, मनी सप्लाई बढ़ गई। तीसरा क्या हो सकता है? गवर्नमेंट क्रेडिट रेगुलेशंस को, क्रेडिट रेगुलेशंस को क्या कर दे? कम। मतलब लोन लेना आसान बना दे, सब लोन लेंगे और क्या करेंगे? खर्च करते जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ गया। बात समझ में आई? तो चलो हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे। अब मनी सप्लाई को मैंने बढ़ाया, तो अब हमारा पर्पस क्या था? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। देखते हैं वो पर्पस कैसे पूरा पूरा होगा। ठीक है, अब मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ी मतलब मनी इन दी हैंड्स ऑफ, मनी इन दी हैंड्स ऑफ पीपल वुड, मनी इन दी हैंड्स ऑफ पीपल वुड इंक्रीज, मनी इन दी हैंड्स ऑफ पीपल वुड इंक्रीज, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पैसा आया ना, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ी, मनी इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग एबिलिटी भी क्या हो जाएगी? पूरा प्रोसेस बताना होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं। परचेजिंग एबिलिटी बढ़ी, अब परचेजिंग एबिलिटी बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ी, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ी। जब कंज्यूमर ने कंजम्पशन बढ़ाई, नहीं, प्रोड्यूसर बोलेगा कि यार ये तो कंजम्पशन कर रहे हैं भाई, फैक्ट्री को जल्दी जल्दी बड़ा करो। मतलब वो अपनी कंजम्पशन बढ़ी हुई देखकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़े मतलब एडी बढ़ गया। जी 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 जी, लेकिन प्रोसेस प्रोसेस पूरा प्रोसेस बताना है, दिस इज द राइट प्रोसेस। तो ये मनी सप्लाई हो गया। क्या हो गया भाई? मनी सप्लाई का टूल हो गया। दूसरे टूल पे आ जाते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो हमारा पर्पस क्या था? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, तो हमने वो मनी सप्लाई को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी। दूसरा हमारा टूल है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट को क्या करूं भाई मैं? मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर दूं, अभी लोगों को खर्चा करवाना है, एग्रीगेट डिमांड बढ़वाना है, लोगों को खर्चा करवाना है जी। तो हम इंटरेस्ट रेट को कर देंगे कम, गिरा देंगे। जब मैं इंटरेस्ट रेट को गिराऊंगा तो इंटरेस्ट रेट के दो नाम है जी। एक नाम है रेट ऑफ रिटर्न, जब इंटरेस्ट रेट को गिराया तो रेट ऑफ रिटर्न भी गिर गया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी गिर गया, दोनों सेम है। तो इंटरेस्ट रेट गिरा मतलब रेट ऑफ रिटर्न गिरा, इंटरेस्ट रेट गिरा तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी गिर गई, बोरिंग गिरी। अब रेट ऑफ रिटर्न पे आ जाते। पहले रेट ऑफ रिटर्न गिरा तो आवाम बोलेगी यार अब तो पैसा सेव करने में मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही होगा, लोग सेविंग को क्या कर देंगे? कम। जब रेट ऑफ रिटर्न गिरा ना, अभी जैसे पाकिस्तान ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, अब इंटरेस्ट रेट हाँ अराउंड अराउंड ना आधा कर दिया, अराउंड आधा कर दिए, थोड़े टाइम पीरियड में ही ग्रेजुअली डिक्रीज कर करके अब रेट ऑफ रिटर्न ना वो गिर गया। ठीक है, अब लोगों ने बोला यार पहले लोग मीजान बैंक में बहुत पैसे रखवा रहे थे, अब लोगों ने बोला यार फायदा ही नहीं है, तो मीजान बैंक से लोगों ने पैसा निकाला और अब गाड़ी, घर, फैक्ट्री इस पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कंज्यूमर की। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न गिरेगा तो लोग बोलेंगे सेविंग को क्या करो? कम। जब सेविंग गिरी, लोगों के हाथ में आ गया कैश, लोग करेंगे कंजम्पशन। सेविंग गिरी तो कंजम्पशन बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी तो प्रोड्यूसर बोलेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ी मतलब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अब बोरोइंग करते दो लोग, कौन करते हैं? दो लोग। पहला बंदा जो आपका है वो है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर। तो जब भाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग गिरेगी तो कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड पे परचेजिंग क्या कर देगा? ज्यादा। मतलब क्रेडिट या लोन ज्यादा लेना स्टार्ट करेगा, तो वो गाड़ियां खरीदेगा, घर खरीद लेगा, फजूल क्रेडिट कार्ड पे खाना पीना करता रहेगा, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट कम हो गया, तो वो कंज्यूमर लोन बढ़ाएगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर भी बोरो अब ज्यादा करेगा, क्योंकि लोन लेना अब क्या हो गया है? आसान, तो वो मशीनें ज्यादा लेगा। तो प्रोड्यूसर बोरो करेगा तो मशीन ज्यादा लेगा,
तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ी, मतलब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है, ये क्या हो गया भाई आपका इंटरेस्ट रेट का, इंटरेस्ट रेट को गिरा दो। तो इसका पहला हो गया मनी सप्लाई को, अगर आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट को गिरा दो, और थर्ड क्या हो गया आपका एक्सचेंज रेट। थर्ड जो हमारा टूल होता है वो क्या होता है भाई एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट को गौर से समझना जरूरी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। एक्सचेंज रेट का मतलब है आपकी वैल्यू, आपकी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में क्या है। मतलब आज हम बोलते हैं कि भाई हमारी वैल्यू डॉलर के सामने क्या है, तो डॉलर है 280 का। इसका मतलब हमारी वर्थ इतनी है कि $1 हमें खरीदने के लिए 280 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कोई बाहर वाला फॉरेनर, कोई गोरा हमारा प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है, तो वो अपना $1 लेकर आएगा, तो इधर 280 की शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, अब हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इंपोर्ट को गिराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे गिरेगी, जब इंपोर्ट महंगी होगी। और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, जब एक्सपोर्ट सस्ती होगी। एक्सपोर्ट कब सस्ती होगी, जब $1 280 का नहीं बल्कि $1 400 का हो जाएगा जी, जब हमारी करेंसी गिरेगी। तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमें एक्सचेंज रेट को गिराना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। इसका मतलब समझना कि $1 300 से हमें करना पड़ेगा $1 400 का। ये एक्सचेंज रेट का गिरना होता है। बच्चे ये समझते कि एक्सचेंज रेट तो बढ़ गया सर, लेकिन आप हो रुपीस, आप हो रुपीस, हम है कौन, हम है रुपीस, हम रुपी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। पहले 300 रुपए देते थे तो $1 आ जाता था, अब मैं 400 रुपए दूंगा तो $1 आएगा भाई। इसका मतलब हमारी वैल्यू गिर गई, रुपी चला गया नीचे। ये हो गए हम कौन है, रुपी। रुपी नीचे गया, रुपी नीचे गया, $1 300 से 400 का हो गया। इसका मतलब वैल्यू ऑफ आर करेंसी जो कि रुपी है हैज डिक्रीज्ड, गिर गई। क्या हो गया भाई, गिर गई। अब फॉर एग्जांपल, अब हमारी एक्सपोर्ट के क्या होगा जब हमारी करेंसी गिरी। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एक जैकेट देते थे, कितने का भाई, पाकिस्तानी जैकेट था समझो पाकिस्तान में 3600 का। इसको ले लेते हैं ओल्ड एक्सचेंज रेट, इसको ले लेते हैं न्यू एक्सचेंज। अब ओल्ड एक्सचेंज, अब आ जाते हैं ओल्ड एक्सचेंज रेट और न्यू एक्सचेंज। ठीक है, अब ओल्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या, $1 300 का है, और न्यू एक्सचेंज रेट $1 400 का हो गया। ठीक है, अब देखना भाई पाकिस्तानी जो जैकेट था, वो जो गोरा था फॉरेनर, ठीक है, उसको कितने डॉलर लाने पड़ेंगे पाकिस्तानी जैकेट के लिए। पहले 3600 का था, मतलब 3600 डिवाइडेड बाय 300, तो उसको $12 पहले लाने पड़ते थे ओल्ड। अब न्यू चेक करना, जब हमारी वैल्यू गिर गई तो वो 3600 के जैकेट के लिए अब उसका डॉलर हो गया 400 का, तो उसको सिर्फ $9 लाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स क्या हो गई भाई, एक्सपोर्ट्स क्या हो गई, चीपर। एक्सपोर्ट क्या हो गई, चीपर। जब एक्सपोर्ट चीपर होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मतलब मेरा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। आगे बात समझ, ये हो गया एक्सपोर्ट का सिनेरियो। दूसरी बात करते हैं इंपोर्ट का सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से मंगवाता था न्यूटेला, न्यूटेला थी भाई $5 की। ओल्ड सिनेरियो पे चलते हैं, पुराने टाइम पे तो 300 रुपए का डॉलर था, तो 300 रुपए का $1 था, मतलब मेरे जैसे पाकिस्तानी को $5 खरीदने के लिए 300 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 1500 की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं न्यू सिनेरियो की बात करूं तो भाई $1 हो गया 400 का, तो मुझे $5 खरीदने के लिए 400 मल्टीप्लाई बाय $5, 5 देने पड़ेंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 2000। इसका मतलब आप अगर देखो तो न्यूटेला पाकिस्तानियों के लिए क्या हो गई, महंगी। 1500 की न्यूटेला थी,
अब न्यू प्राइस क्या हो गई 2000 एक्सचेंज रेट गिरने के बाद, ठीक है। इसका मतलब इंपोर्ट्स क्या हो गई एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट्स हो गई एक्सपेंसिव, मतलब इंपोर्ट क्या हो जाएंगी गिर जाएंगी, इंपोर्ट गिर जाएंगे। ये अब इंपोर्ट गिर गई, इंपोर्ट गिरी, इंपोर्ट गिरी इसका मतलब अब अगर न्यूटेला लोग नहीं खरीद रहे ठीक है, तो इसका मतलब लोग यहाँ पे लोकल गुड खरीदेंगे, इसका मतलब इंपोर्ट गिरना अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तो हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए जो थर्ड टूल था उसको एक्सचेंज रेट को गिराना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए और इंपोर्ट गिर जाए। अब सवाल ये कि एक्सचेंज रेट कैसे गिराते कैसे बढ़ाते, तो उसकी बहुत सारे क्या होता है भाई, गवर्नमेंट किसी तरह इन्फ्लुएंस करती है, एक्सचेंज रेट को गिराती है बढ़ाती है, ठीक है, वो करेंसी बाय करती है, गवर्नमेंट करेंसी सेल करती है, वो हम पढ़ते हैं एक्सचेंज रेट के चैप्टर में डिटेल में। तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि हाउ गवर्नमेंट वुड डिक्रीज द एक्सचेंज रेट एंड हाउ गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द एक्सचेंज रेट हमारा एक्सचेंज रेट लास्ट टॉपिक्स में से आता है, वहां पे हम जाके पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया भाई, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन लगाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट को गिराएंगे, एक्सचेंज रेट को भी गिराएंगे, ठीक है। ये क्या है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेंशनरी वाला पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई डायग्राम पे, डायग्राम कैसी बनेगी, आज डायग्राम कैसी बनेगी, यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस लेवल, बेटा मैक्रो की डायग्राम है, प्राइस नहीं लिख देना, ठीक है, प्राइस लेवल जी पूरी इकोनॉमी, और यहाँ पे लिखेंगे आर जीडीपी रियल जीडीपी, ये आपने बना दिया एग्रीगेट डिमांड, ये आपने बना दिया एग्रीगेट सप्लाई, मर्जी है ये हो गया नेशनल इक्विलिब्रियम 1, ठीक है, मतलब मैक्रो इक्विलिब्रियम। अच्छा ये हो गया y1, ये हमारा हो गया PL1। अब क्या हुआ भाई, जब हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई, पर्पस क्या था, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया मतलब एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, एग्रीगेट डिमांड जब भाई AD1 से AD2 पे गई राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, जब एग्रीगेट डिमांड AD2 पे गई इसका मतलब एक और नया इक्विलिब्रियम हमें दिखेगा जो कि होगा नेशनल इक्विलिब्रियम 2। तो ये हो गया हमारा Y2, ये हमारा हो गया PL2। इसका मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी से हुआ क्या, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का रिजल्ट क्या निकला कि प्राइस लेवल बढ़ चुका है, प्राइस लेवल बढ़ चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं अच्छी टर्म में इन्फ्लेशन। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमें दिखता है कि आउटपुट बढ़ गया है, देखो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब आउटपुट बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट से आउटपुट Y1 से Y2 गया, आउटपुट बढ़ गया Y1 से Y2 पे। हाँ ये थोड़ा सा मसला है, ये मसला है कि इन्फ्लेशन आ गई तो आउटपुट बढ़ा, लेकिन फायदा क्या, आउटपुट बढ़ा, रियल जीडीपी बढ़ा, रियल जीडीपी बना बढ़ा तो इसका मतलब लोग चाहिए होंगे आपको, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो मतलब लोगों की इनकम्स बढ़ी, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गए। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इनकम बढ़ी, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गए। ये क्या है भाई, ये हो गई आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एरो लगा दोगे आप एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है, एरो लगाना, हाँ एरो लगाना है एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड राइट पर शिफ्ट होगी, प्राइस लेवल बढ़ गया एरो, आउटपुट बढ़ गया एरो, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई आपने बना दी, ठीक है। तो ये हो गया भाई क्या, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी।